प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? थोड़ा इसके ऊपर आप बताएं। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? इससे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे होंगे, शायद मेरे यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड वीडियो होंगे कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कितने टाइम तक रुकती है। उसको बताने से पहले जो है, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ छोटा सा, उसका उत्तर आप अपने मन में दें। अगर मान लेते हैं जैसे ये मेरे पास गिलास है, इसमें पानी है, आपको गिलास दिख रहा है, इसमें पूरा पानी है। ये पानी मीठा है क्योंकि अभी जैसे मन कर रहा था ठंडा शरबत पीने का, तो माँ ने एक शरबत बनाया है, तो ये पानी मीठा है। अब ये कितना मीठा है? थोड़ा मीठा है, थोड़ा ज्यादा मीठा है। ये कितना मीठा पानी है, आप इसे बता सकते हैं? बिना देखे और बिना पिए हुए आपके पास उत्तर है? आप बता सकते हैं इसको? एक अंदाजा लगाएं। पानी है, मीठा है, कितना मीठा हो सकता है? बहुत ज्यादा मीठा? बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, बिल्कुल कम? अगर कम मीठा है तो फिर पीने की जरूरत ही क्या है? फिर मीडियम होगा, क्या कहेंगे आप? आप उत्तर दें। मैं आपको उत्तर देता हूं, इसमें पानी नहीं है। इसे देखें, इसमें पानी नहीं है। मगर आपको ये उत्तर कैसे मिलेगा कि इसमें पानी है या नहीं? बहुत सारी बातें हैं, जब तक हम उन्हें देखेंगे नहीं, हम अब वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा कहीं जाती है? मरने के बाद आत्मा कोई गति करती है, हम कैसे कह सकें? और जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर भी आपको देते हैं कि मरने के बाद आत्मा कर्मों के हिसाब से गति करती है। अच्छे कर्म करे होंगे तो वैकुंठ धाम चली जाएगी, बुरे कर्म करे होंगे तो नरक में जाएगी, बुरे कर्म करे होंगे तो कढ़ाइयों में, बड़ी बड़ी कढ़ाई में उनको तला जाएगा, आग में जलाया जाएगा। यदि आत्मा को आग में जलाया जा सकता तो फिर कृष्ण गीता में क्यों बोलते कि उसे काटा नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता? आत्मा कहां जाती है? मैं उत्तर दे दूंगा, मगर मेरे उत्तर से तुम्हारा विकास थोड़ी ना हो। मेरे उत्तर से क्या तुम जान जाओगे? जब तक तुम साधना नहीं करोगे तब तक तुम इस बात को जान ही नहीं सकते। उत्तर तो ग्रंथों में भी लिखा होगा, उत्तर ग्रंथों में भी लिखा होगा, और हिंदुस्तान के अंदर 80% तो कम कह रहा हूं, 95% हिंदुओं को पता है आत्मा कहां जाती है। उनको पता है आत्मा गति कैसे होती है, पितृपक्ष क्या होता है, हम मरे हुओं का जो है पिंडदान कैसे करते हैं, सारा कुछ पता है। परम ज्ञान तो कूट कूट के भरा हुआ है, मगर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कहीं है ही नहीं, रिजल्ट कहीं भी नहीं। आज भी मृत्यु का भय है, आज भी इनसिक्योरिटी है, रिजल्ट तो है नहीं। तो मेरे ये बताने से कि आत्मा कहां जाती है उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी पूछा है तो उत्तर दे रहा हूं। आत्मा कहीं कोई गति नहीं करती, आत्मा गतिहीन गति है। आत्मा न तो जाती है न तो आती है। आत्मा कर्महीन है, वो कर्म करती ही नहीं।
यूं समझो, एक उदाहरण दे के समझाता हूं, फिर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। यूं समझो कि बारिश पड़ी, बहुत सारी बारिश पड़ी। अब ये बारिश कहां से आ गई? ये बारिश कहां से आई? सीधी सी बात है, समुद्र पे सूरज की रोशनी पड़ी होगी। सूरज की रोशनी के कारण वो पानी भाप बन के उड़ा होगा, और वो भाप जो है ऊपर और ऊपर बढ़ते बढ़ते जहां ज्यादा ग्रीनरी होगी, जहां ज्यादा हरियाली होगी, वहां जल्दी बरसी होगी, और जहां भी बरसी होगी इसी तरीके से बरसी होगी। जहां भी पानी बरसेगा इसी तरीके से बरसेगा। मुझे तो इतना ही पता है कि समुद्र से उठी हुई भाप ही बारिश का रूप ले लेती है। मगर ये सारी क्रिया किस में हो रही है? ये खाली जगह में हो रही है। क्या खाली जगह भी कहीं आती है, जाती है? क्या खाली जगह भी कहीं आती और जाती है? जबकि वो खालीपन समुद्र में भी है, वो खालीपन बारिश में भी है, वो खालीपन बारिश जो धरती पे गिरती है उसमें भी है, वो खालीपन तुम्हारे हृदय के भीतर भी है जिसमें वो बारिश पड़ जाती है। मगर फिर भी वो खालीपन तो कहीं जाता नहीं, वो खालीपन तो कहीं गति नहीं करता। मगर ये तुम जानोगे कैसे? ध्यान रखना, जो सुन लेते हो वो तुम्हारी जानकारी नहीं है। जो तुमने मुझसे सुन लिया ये तुम्हारी नहीं, भले ही तुम लेवल लगा दो कि ये मेरी जानकारी है, मगर ये जानकारी चोरी की जानकारी है, तुम्हारी तो नहीं है। यदि तुम्हारा ये अनुभव होता, तुम्हारी अनुभूति होती, तो तुम्हारा जीवन कहां पर है? वो बदल चुका होता, तुम्हारा तो है नहीं। और ऐसी पता नहीं ना जाने कितनी जानकारियां तुमने दिमाग में इकट्ठी कर रखी हैं, उनसे हो कुछ नहीं रहा। तुमने मान लिया कि तो हमें पता ही है, आत्मा अमर है ये तो हमें पता ही है, एक दिन मर जाना है ये तो हमें पता ही है, मोह माया बेकार की बात है ये तो हमें पता ही है। कहां पता है? कब करोगे गति? परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उम्र इतनी हो गई है, मौत कभी भी आ जाएगी। कब करोगे गति? और कब तक ऐसे बेहुदे प्रश्न पूछोगे? ये बेहुदा प्रश्न है। शरबत को पी के ही तुम जान सकते हो ना मीठा कितना है। अब तुमने पूछ लिया और किसी ने बता दिया, बस लगे तुम उसमें, फिर इसी बात पे तर्क वितर्क करने लगे कि ये तो गलत है, कि ये तो कृष्ण ने कहा था, कि ये तो बुद्ध ने कहा था, कि ये ओशो ने कहा था। अरे उन्होंने कहा होगा भाई, तुम्हारा जीवन कहां पर है? तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? मरने के बाद आत्मा कहां जाती? कहीं नहीं जाती आत्मा। आत्मा जाती ही नहीं है। जब मां के गर्भ में बच्चा पैदा होता तो आत्मा कैसे आती? आत्मा आती नहीं है मां के गर्भ में। मां के गर्भ में आत्मा आती ही नहीं है, फिर वो जीवित कैसे हो जाता है? पुरुष से जो वीर्य कण मिलते हैं उसी के अंदर जीवन होता है, और मां के अंदर जो एग बनता है उसी में जीवन होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां जीवन का जन्म होता है। आत्मा कहीं आती नहीं है और ना ही कहीं जाती है। अब ये बात तुम समझ भी नहीं पाओगे, और समझ भी लोगे तो कोई गति नहीं होगी, तुम्हारा तो अनुभव है नहीं। और मजेदार बात है, हिंदुस्तान में कहानियां सुनना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ को जीना अच्छा नहीं लगता, बस कहानियां सुनना। और कहानियों में इतने संतुष्ट और खुश हो जाते हो। आत्मा कहीं गति नहीं करती। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।